जी बिल्कुल, चुनाव से पहले भी आसार थे, अब तो क्लियर हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ भी अपना परचम लहराएगी। सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। खुशी इतनी ज्यादा है कि क्या करें बताओ। कितने लड्डू खा गए? मैंने खाया 4 लड्डू। हाँ। और अभी तो एक डब्बा तो हो जाएगा, शाम तक खुशियां इतनी हैं। एक लड्डू एक स्टेट का, तो हमारे 4 स्टेटें हैं, तो हमने 4 लड्डू मैंने खा लिए। राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं। भारत में फिर से हम, भारत में फिर से हम भगवा लहराए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आपके साथ एक बड़ी रिपोर्ट लेकर के आ गया हूं। दोस्तों, बीजेपी कार्यालय भिवानी में खड़ा मौजूद हूं। फिलहाल आप देख रहे हैं ये तस्वीरें हैं, ये खुशियों भरी तस्वीरें और लोग लड्डू बांट रहे हैं। यहाँ पर लगातार नारेबाजी की जा रही है और ये देखिए ये लड्डू जिस तरीके से, हालांकि मैंने पहले खा लिया है। खुशी का लड्डू किसी भी पार्टी का हो हम खा ही लेते हैं और हो जाता है अक्षर हजम। और अभी आप बांटिए और इसको सेलिब्रिटी के तौर पर जिस तरीके से यहाँ पर ये चुनाव में योगी जी उभर करके आए हैं। और दूसरे अगर स्टेट की बात करें, 4 स्टेट में बीजेपी अब काफी आगे चल रही है और जो रुझान चल रहे हैं उसके साथ उन आंकड़ों के बाद यहाँ पर बीजेपी भिवानी के कार्यालय में भी काफी यहाँ पर गहमागहमी और जिस तरीके से खुशियां बांटी जा रही है ढोल नगाड़ों के साथ बीजेपी कार्यकर्ता लगातार डांस कर रहे हैं। आपने सुना, तस्वीरें देखी और लगातार चाहे बीजेपी भिवानी के विधायक की बात कर लें, भिवानी जिलाध्यक्ष की बात कर लें या दूसरे पदाधिकारियों की बात कर ले, हर कोई काफी खुश है, हो हल्ला है, उल्लास और रंग। जिस तरीके से फागुन का अब महोत्सव चल रहा है, फागुन स्टार्ट है, तो रंग और गुलाल के साथ लगातार ये सेलिब्रेट करेंगे। अब आने वाले वक्त में दिखाऊंगा लाइव तस्वीरें, यहाँ पर लोगों से बातचीत भी करेंगे और ये तस्वीरें आपको खुशनुमा भारत की, खुशनुमा भिवानी की नजर आ रही होंगे। बीजेपी कार्यालय में लगातार सैकड़ों की संख्या में बाहर लोग मौजूद हैं और अंदर भी लोग मौजूद हैं। बीजेपी का जो भी कार्यकर्ता, जिसे भी सूचना मिली टीवी स्क्रीन पर, जिसने भी देखा कि बीजेपी काफी बढ़त के साथ आगे चल रही है, तो भिवानी बीजेपी ने कमाल कर दिया। और यहाँ कार्यालय पर लगातार बाहर गाड़ियों की भीड़ देखेंगे, सैकड़ों तो गाड़ियां खड़ी है। जिसको भी पता लगता है बीजेपी कार्यालय की तरफ दौड़ पड़ता है। मैं जिलाध्यक्ष से और भिवानी के बीजेपी विधायक हैं उनसे बात करूंगा, घनश्याम सराफ जी, और दूसरे कार्यकर्ता उनसे बात करूंगा, जानूंगा कितनी खुशियां हैं और इस खुशी के पीछे जो बड़ी वजह, चाहे योगी जी की बात कर ले, मोदी जी की बात कर ले, आप बीजेपी में जितने भी सिरमौर हैं, बड़े चेहरे हैं, उन सब की बात कर ले। और यहाँ पर देखिए ये फोटोज लिए जा रहे हैं, ये जिस तरीके पर यहाँ पर लगातार सेल्फियां ली जा रही हैं और लड्डू बांटे जा रहे हैं। जी, मैं बात कर लेता हूँ, जिलाध्यक्ष से शुरुआत करते हैं। मेरे साथ शंकर धुप्पड़ जी मौजूद हैं और सेल्फियों का दौर चल रहा है। आज के दिन कुछ हो ना हो लेकिन सेल्फियां जरूर होती हैं। धुप्पड़ साहब, वो गब्बर ने एक बात कही थी, आज खुश तो बड़े हो गए आप लोग, तो आज खुश तो बड़े हैं। खुश होना बनता है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है, जो विकास की जीत है, राष्ट्रवाद की जीत है, मोदी जी की नीतियों में जनता की आस्था की जीत है। मैं इस जीत के लिए वहां के तमाम वोटर्स जो हैं उनका, नागरिकों का और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वहां जिन्होंने काम किया है उनका कोटि कोटि आभारी हूं कि उन्होंने ऐसा काम किया। विधायक जी भी पीछे वी का निशान यानी विनिंग का जो एक साइन होता है वो बना के खड़े हैं। घनश्याम सराफ जी मौजूद। विधायक जी के नेतृत्व में भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ भी एक ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाले, उसके लिए व्यक्ति का निशान है उनका। देखिए पहले ही तैयारियां बीजेपी पहले ही घोषणा कर देती है। एक बात पूछूंगा, वैसे विधायक जी से भी पूछूंगा, विश्वास था इतना कमाल हो जाएगा? देखिए, मन में कहीं ना कहीं था कि हम करिश्मा ऐसा करने वाले हैं, लेकिन डर भी चल रहा था कि आंदोलन हुआ और सारी चीजें चल रही है दूसरी पार्टी। ऐसा नहीं था कि लग रहा था पहले भी कि जो लोग हैं वो सब जानते हैं कि प्रायोजित है जो ये धरने प्रदर्शन। जिस तरीके से यहाँ पर बताया और जनता ने, चाहे यूपी की जनता की बात कर ले, दूसरे स्टेट की जनता की बात कर ले, 4 स्टेट में जी बधाई। अच्छा, बहन भाई का प्यार कार्यकर्ता के तौर पर और विधायक जी को देखिए आप लगातार, और ये लड्डू बड़ा मीठा है। विधायक जी बात करें, आज मिठास ज्यादा बढ़ गई इस लड्डू? आज इस लड्डू की मिठास इसलिए ज्यादा बढ़ गई क्योंकि 4 स्टेट्स में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बन रही है और जिस प्रकार से हमारे लोगों ने इन क्षेत्रों में काम किया है उन सब का आभारी हूँ। और जो वोटर थे हमारे, किसी भी लोकतंत्र में वोटर का महत्व सबसे ज्यादा होता है और जब वोटर किसी के साथ है तो कोई उसको हराने वाला नहीं है। कुछ बातें चल रही थी विधायक जी, जिस तरीके से आंदोलन चला और आंदोलन के बाद यूं चल रहा था कि नागेश टिकैत जी जिस तरीके से जाएंगे, जिस तरफ भी जाएंगे, उनके साथ जाट आंदोलन का एक नाम चला, किसान आंदोलन का एक नाम चला, वो चल पड़ेंगे। यूपी की जाट बेल्ट का भी एक
जो हरियाणा में भी है और जो पंजाब के लोगों ने यहाँ पे आंदोलन चलाया और राकेश टिकैत ने भी जो आंदोलन चलाया, उससे जनता उसके खिलाफ हो गई और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए रूप में उन्होंने अपनी वोटिंग की। आज समय है कि सब लोग सचेत रहें, क्योंकि हरियाणा में भी तीसरी बार की जनता का माहौल भारतीय जनता पार्टी के फेवर का है। अध्यक्ष जी कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि इनकी जो शाइनिंग का जो एक निशान है, एक चिन्ह बना के साइन बना के खड़े हैं विनिंग का, ये भिवानी में भी होने वाले इलेक्शन के एक जीत का निशान बना के खड़े हैं। में भी ये जीत निश्चित है और जो हमारा क्षेत्र है ये बड़ा सुरक्षित सा क्षेत्र है। इसमें हमारी पार्टी के द्वारा विभिन्न आयामों पर काम किए गए हैं। आज एक अदद बाईपास की जरूरत थी, वो निराण से तिगड़ाना मोड़ से देवसर के पास लोअर रोड को जोड़ने का ये काम करेगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसके लिए हमारी सरकार ने सर्वे शुरू करवा दिया है केंद्र ने, और इसकी जब डीपीआर बन जाएगी तो निश्चित रूप से हमारा यह क्षेत्र पूरी तरह से एक विकास की दृष्टि में सबसे ऊपर होगा, क्योंकि हमारा मेडिकल कॉलेज, हमारी यूनिवर्सिटी, ये दो प्रोजेक्ट पिछली सरकार के समय में दिए गए थे। आज ये तीसरा प्रोजेक्ट आपके बीच में मैं ला रहा हूँ और ये प्रोजेक्ट सबकी हवा को ढीली करेगा और भारतीय जनता पार्टी ही आगे आने वाला समय में विस्तृत रूप से सरकार बनाएगी। विधायक जी बात करें किन बड़े मुद्दों को लेकर यूपी में बीजेपी जीत की तरफ बढ़ रही है लगातार, आगे कौन से बड़े मुद्दे? हमारे मुद्दे बड़े सिंपल थे, सरल थे और लोगों ने उनको एक्सेप्ट किया उन मुद्दों को, और सरकार को ऐसे बहुमत की तरफ ले गए जहां से कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि बगैर नरेंद्र मोदी, बगैर अमित शाह, बगैर राजनाथ सिंह, बगैर आदित्यनाथ, इनके माध्यम से जितनी जगहों पर भी काम चला है ये सर्वश्रेष्ठ रहे हैं। और उत्तराखंड जहाँ पे लोग ये कहते थे कि कांग्रेस की सरकार आने वाली है, लेकिन वहाँ भी 2/3 के करीब बहुमत से हम जीत रहे हैं। उपाध्यक्ष जी से बात कर लेता हूँ, क्या कहेंगे बीजेपी को यह हिंदुस्तान के वोटिंग की पिच रास आ गई है, या फिर हिंदुस्तान के वोटर को बीजेपी का खेलना पसंद आ गया है? जिस तरीके से विकास की बातें करती है बीजेपी और सारी बातें करती है, वो पसंद आ गई बीजेपी? आज नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष में केवल बात नहीं करती भारतीय जनता पार्टी, काम करती है भारतीय जनता पार्टी। मोदी जी का काम बोलता है, योगी जी का काम बोलता है, और आज उसी का नतीजा है कि जिस प्रकार से हरियाणा में खट्टर जी कार्य कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कार्य किया, और उसी का नतीजा है कि सारे रिकॉर्ड तोड़कर, सारे मिथक तोड़कर दोबारा प्रचंड बहुमत के साथ योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बन रही है। उसी प्रकार से 5 चुनाव थे, 5 में से 4 जगह भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में चुनाव जीत रही है, और यह जनता के दम में काम किए थे। कोरोना के अंदर जो सहायता की, फ्री में इंजेक्शन लगाए, पूरे देश में राशन दिया, पूरे देश में विकास की लहर लेके आए मोदी जी, और उसी का कारण है कि आज युद्ध के अंदर भी हमारे बच्चे फंसे हुए थे, यूक्रेन के अंदर से गंगा कार्यक्रम चलाकर सभी बच्चों को बाहर लेकर आए मोदी जी। इन्हीं सब बातों का नतीजा है कि आज पूरे भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा अपना परचम लहराया है। महिलाएं भी मौजूद है और हर कार्यकर्ता कहीं ना कहीं खुश ज्यादा है। आपने कहा कि हम भी बोलेंगे, क्या वो बातें हैं जो आप रखना चाहती हैं? कौन सी वो बड़ी बातें कि बीजेपी की जीत के पीछे आपको नजर आती हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है जो आज ये यहाँ हमारे बीजेपी कार्यालय में एक आज खुशी का माहौल जो है वो मोदी जी के नेतृत्व में जो 5 राज्यों में इलेक्शन हुआ, आज 4 राज्यों में एक भारी बहुमत एक तरफा जीत के साथ हमारी पार्टी जीती है। मेरी संगठन की तरफ से ड्यूटी लगाई गई थी उत्तर प्रदेश में, जहां मेरा हल्का था विधानसभा रामपुर। जब हम महिलाओं के पास जाते थे तो उनका एक ही नारा था कि यहाँ पे बहुमत के साथ सरकार आएगी, और सरकार का सबसे बड़ा उद्देश्य था आना महिलाओं की सुरक्षा।
योगी जी ने महिलाओं को जो सुरक्षा प्रदान की है, घर घर तक उनका राशन पानी पहुंचाना, उनकी सुरक्षा, बहन बेटियों को सुरक्षा देना, एक सबसे बड़ा उद्देश्य बीजेपी का आना है। सुमित्रा टुडे खुश बड़ी हैं, खुशी का क्या कारण है? 4 राज्य जीत गए या फिर जिस बढ़त से जीते हैं वो बड़ी वजह है, या खुशी का कारण क्या है? जी, खुशी का कारण आज ये है कि मोदी जी के नेतृत्व में हर अंतिम व्यक्ति को सशक्त करने का जो उद्देश्य था वह पूरा हुआ है। विधानसभा के 5 राज्यों के इलेक्शन में 4 में एक प्रचंड जीत हासिल की है हमने पूर्ण बहुमत से। उसके लिए मैं पूरे भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज कार्यालय में जश्न का दिवस मनाया जा रहा है, लड्डू बांटे जा रहे हैं, सब आज बहुत खुश हैं। और इसी खुशी का कारण है कि सारे भारतवासियों ने जो राष्ट्रवाद, एकता का परिचय दिया है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। मैं बात करूंगा जैसे हरियाणा में औरतें या फिर उत्तर भारत में व्रत बड़े किए जाते हैं, मंगल पाठ किए जाते हैं, कोई मैच चल रहा हो, कोई ऐसी रिजल्ट आना हो, तब चल रहा था आपके मन में भी कहीं ना कहीं राम 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 भी ऐसे शिव जी भगवान का नाम ले रहे थे, देवी मैया को मना रहे थे कि हमारे मोदी जी फिर से परचम लहराएं, और उन्होंने, माता रानी ने, शिव जी भगवान ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया। मोदी जी जिन शंभू बाबा की प्रार्थना करते हैं, जो कामना करते हैं महाकाल जी की, तो उन्होंने रिजल्ट दिखा दिया, चमत्कार। बिल्कुल ऐसा चमत्कार किया, और ये उनकी चमत्कार के साथ साथ नमस्कार भी है। जो मोदी जी, योगी जी जितना कार्य गरीबों के लिए करते हैं, ये वाकई में चमत्कार और नमस्कार है, चमत्कार को नमस्कार है। शकुंतला जी, सारे लोग नाच रहे हैं आज, तो आप भी नाचिए। हाँ, मैं भी नाची, मेरे को भी बहुत खुशी है। आज हमारे 4 राज्यों में हमारी सरकार बनी हुई है। आज यहाँ पर सब खुशी का माहौल है। सभी मेरी बहनें और सभी मेरे कार्यकर्ता भाई, सब देखो, सबके चेहरे पे खुशी है, सब डांस कर रहे हैं कितने अच्छे से, और मिठाई और लड्डू सब ने खाए हैं। और ये खुशी हम पूरे भारतवर्ष में मनाएंगे, और आगे भिवाड़ी में भी हमारी जीत होगी। इसका पूरा परफेक्ट पड़ेगा आम आदमी पे कि अभी हमारी सरकार 4 जगह बन गई, और भी अभी हमारी सरकार होगी, और भी हमारे अंदर जोश भर गया पहले से ज़्यादा। अब सब खुश हैं, मिठाई खा रहे हैं। आपको भी ढेर सारी बधाई, सभी मेरे बहनों को, सभी भाइयों को, सबको फिर मैं बार बार यही हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और आगे भी हमारी सरकार ऐसे बनती रहे, और आगे ऐसे मोदी जी के नेतृत्व हम आगे चलते रहें। बीजेपी टिकट के लिए भिवानी में चेयरपर्सन की टिकट के लिए लाइन में सबसे आगे आप भी खड़े हैं कि मुझे भी चाहिए। अब पॉजिटिव लगने लगा कि बीजेपी की टिकट मिल गई तो गंगा मैया पार हो जाएगी। जी, ऐसा है, हमारा सबका प्रत्याशी है कमल का फूल। जिसको भी वह कमल का फूल मिलेगा, वह भारी बहुमत से जीत के दिखाएगा। चुनाव के बाद तो आसार और ज्यादा बढ़ गए। जी बिल्कुल, चुनाव से पहले भी आसार थे, अब तो क्लियर हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ भी अपना परचम लहराएगी। देखिए, यहाँ पर लोग मौजूद हैं और बड़ा डांस चल रहा है। सामने मेरे एक मित्र हैं और बीजेपी में विस्तारक हैं ये। वैसे हम मित्र काफी वर्षों से हैं, दोस्त हैं। अजय शर्मा जी, अजय भाई, एक गाना आपने बनाया, वो गाना आप भी काफी गाते हैं, और आप जैसे वो राम को लाए हैं, वो वाला गाना भी आप गुनगुना रहे थे जी। कितने खुश हैं आज विस्तारक के तौर पर, गली गली घर घर जा जाके बीजेपी के लिए काम करते हैं। आज गाने गा रहे हैं, सब नाच रहे हैं, लड्डू बट रहे हैं, तो गाना भी गुनगुना दें। और क्या चल रहा है दिलो दिमाग? नहीं, निश्चित रूप से बहुत बहुत बड़ी खुशी है, क्योंकि 4-1 से ये पारी जीतना। 5 राज्यों में चुनाव थे, और 5 राज्यों में जिस तरीके से 4 राज्यों में भाजपा ने सरकार बनाई है, ये निश्चित रूप से कार्यकर्ता के दम पे ही सरकार बनाई है। कार्यकर्ता बूथ स्तर तक जो मेहनत कर रहा है, और लगातार 5 साल तक मेहनत करता रहता है, उसी मेहनत के बूते ये सरकार बनाई है। इसलिए निश्चित रूप से बहुत खुशी है। तो लाइनें जो आप गा रहे थे अभी गुनगुनाएं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं। भारत में फिर से हम, भारत में फिर से हम भगवा लहराए हैं, भारत में फिर से हम भगवा लहराए हैं। सनातन धर्म की संस्कृति का भगवा एक बड़ा प्रतीक है, और मैं जान लेता हूँ हर्षदीप डुडेजा सारे गाने गा रहे हैं, नाच रहे हैं, बड़ा सेलिब्रेशन चल रहा है। यूँ मान लो कि पूरा हिंदुस्तान जीत लिया, और जिस तरीके से राजा महाराजा जीता करते थे, क्या कहेंगे? बिल्कुल, श्री राम की नगरी अयोध्या नगरी में जैसे योगी जी ने उनका निवास वहाँ पे दोबारा स्थापित करा, ऐसे ही जनता ने दोबारा योगी जी को यूपी में इतने भारी सीटें देकर उनको दोबारा से जिताया है। ये जीता जाता निर्माण है,
देखेंगे कि भगवान का रूप है योगी जी। और भारतीय जनता पार्टी ने 5 स्टेटों में 4 स्टेटों में अपनी जो विजय हासिल करी है, ये काबिल तारीफ है। आज हर एक कार्यकर्ता जोश में है, हर जगह भगवा लहराया जा रहा है, आप देखेंगे। आप कहते थे चंडीगढ़ बनाएंगे भिवानी को, अगर यहाँ से चेयरपर्सन बीजेपी का आता है, आपके परिवार में आपके हिस्से एजिमा आता है, तो अब तो पॉजिटिविटी और ज़्यादा हो गई होगी जिस तरीके से रिजल्ट निकल करके आया, समीकरण बन रहे हैं। शुरू से ही हमारे दिल में बीजेपी पार्टी के प्रति प्रेम है और हम भारतीय जनता पार्टी सच्चे सिपाही हैं। चंडीगढ़ बनाएंगे। आप देखेंगे अभी हमारी स्टार्टिंग वार्ड नंबर 8 में MC कॉलोनी रोड दिखाई आप, हमने उसको मैस्टिक रोड बनाया, वहाँ की लाइटें रोड को दिखाई है। हमने चंडीगढ़ बनाने की शुरुआत कर दी अपने वार्ड से। दूसरी तरफ बात थोड़ा सा खुशी का मौका है, लेकिन कल जो तख्तिया लेके लोग खड़े थे और नारेबाजी की जा रही है नगर, इसी दौरान आपकी पार्टी के लोग वहाँ बैठे थे, फिर ये आरोप लग रहे हैं, आप कह रहे हो एक तरफ आपने चमका है अपने वार्ड। देखो ऐसे है, हर चीज़ की पुख्ता जांच की जाएगी। हमने भी प्रशासन से रिक्वेस्ट करी है, जानबूझ के किसी के विरोधियों का ये सोचा समझा एक प्लान है, ये कहीं भी चेकों पे साइन सब फर्जी है, सब फर्जीवाड़ा है। इसकी पूरी जांच हो जाए, फिर रिजल्ट सामने आएगा आपके। ये भी एक अलग बात है, जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाते तब तक कोई चीज़ गलत हो ही नहीं सकती, जब तक कानूनी जांच चल रही है। और यहाँ पर भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। अंदर के कार्यालय का माहौल आपको दिखा दूँ, ये सारे लोग क्या कहें राजेंद्र भाई, लड्डू खा खा के आपने तो क्या कर दिया कमाल। खुशी इतनी ज्यादा है कि क्या करे बताओ। कितने लड्डू खा गए? मैंने खाया 4 लड्डू। हाँ। और अभी तो एक डब्बा तो हो जाएगा, खुशियाँ इतनी हैं। एक लड्डू एक स्टेट का, तो हमारे 4 स्टेटें हैं, तो हमने 4 लड्डू मैंने खा लिए। अब संतुष्टि कर लेंगे और खाते रहेंगे आगे और खाने हमने तो, मैं तो पूरा डिब्बा खाऊं मैं तो। इस हिसाब से सारे जितने स्टेट है सबके लड्डू खाएंगे इस तरीके से जी। सामने बात करेंगे अभी जिस तरीके से यहाँ पर लोग मौजूद हैं और यहाँ पर स्पेशली बैठे हुए हैं जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और ये यहाँ पर जी क्या कहेंगे, बीजेपी जीती है 4 स्टेट में, जिस तरीके से चल रहे हैं, नाम चल रहे हैं, क्या कहेंगे? ये देखो जी, भगवान प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद है और बहुत ही भारी के बहुमत से विजय हासिल हुई है। ये हमारा सब देवतुल्य कार्यकर्ताओं का ही कहना आशीर्वाद है। जय हिंद, जय भारत। एक और विस्तारक मेरे साथ मौजूद हैं और ये हमेशा ये देखता हूँ मैं, बीजेपी के जितने विस्तारक हैं, हालांकि हर कार्यकर्ता काम करता है अपनी पार्टी के लिए, लेकिन बीजेपी के विस्तारक हैं जमीन से जुड़े हुए नजर आते हैं। कई बार जिस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं, लोगों के साथ जुड़ते हैं, मिलते हैं, बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे आज कितने प्रश्न हैं, जो मेहनत आपके बूथ स्तर पर विस्तारक करता है, जिस तरीके से लोगों के बीच जाता है, वो मेहनत रंग लाई? भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो बूथ से लेके और राष्ट्र तक की लड़ाई लड़ता है। पहले भी जो हमारी भारतीय जनता पार्टी अटल जी के समय में या हरियाणा प्रदेश में, चाहे हम उस समय न कर पाए, लेकिन अब नरेंद्र जी मोदी 2014 के बाद में हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो जन आधार है, हम बूथ लेवल तक कार्य कर रहे हैं। जैसे हमारे विस्तारक प्रचार होते हैं भारतीय जनता पार्टी के विस्तारक, और हम बूथ लेवल तक कार्य करते हैं। और आज बहुत ही प्रसन्न हैं, आज हरियाणा प्रदेश पूरा भारत ही प्रसन्न है। अभी तो भिवानी की कोई बात नहीं है, पूरा भारत में ही जश्न मन रहा है, क्योंकि हमारे योगी जी दोबारा से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। और चाहे हम पंजाब में पीछे रहे, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन 4 प्रदेशों में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। इस तरीके से एक पंजाबी गाना भी है, आज जश्न मनाए जाएंगे, हैं क्या अजय जी? आप तो कलाकार हैं और उसके साथ साथ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, तो क्या वो 2 लाइनें कुछ कहेंगे? 2 लाइनें वैसे पहले भी कह चुका हूं। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो बूथ स्तर तक का जो संघर्ष है ना, महज 1980 में भाजपा की स्थापना हुई थी, तब से लेके आज तक महज 42 साल के इस टेन्योर में, उससे पहले जनसंघ के नाम से था। वो दिन रह कर जब भी हमारी पार्टी किसी राज्य में, स्टेट में जीतती है, तो अटल जी की वो बात हमें हमेशा याद आती है कि आज हमारी सरकार 1 वोट से गिर गई। संसद में जो उनके आंखों में आंसू आए, हाँ, महज 1 वोट से माननीय अटल जी की जो सरकार गिरी थी, और उनके वो जो शब्द थे कि आज मेरी सरकार 1 वोट से गिर रही है और आप लोग भरे संसद में हम पे हंस रहे हो। एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी मात्र 1 वोट होगी, इस संसद में मात्र 1 वोट होगी और ये पूरा संसद आप पे हंसेगा। वो दिन आ रहा है।
आज इमोशनल से हो गए हैं, लेकिन डर लग रहा था जब ये इलेक्शन चल रहे थे, यूँ बातें चल रही थी समाजवादी पार्टी अब तो बीजेपी को पीछे छोड़ देगी, बीजेपी हार रही है यूपी में, बहुत सारी बातें चल रही थी, तब डर था कहीं ना कहीं कि बीजेपी हार गई तो क्या हाल होगा। कोई निश्चित रूप से कोई डर नहीं था। देखिए, प्रचार तंत्र सबका अलग अलग होता है। समाजवादी पार्टी ने उन्होंने अपना जिस तरीके से प्रचार किया वो उनका तरीका है प्रचार। तो क्या कहते हैं, बीएसपी ने भी किया था, मायावती जी ने भी किया, कांग्रेस ने भी किया, सबका अपना अपना प्रचार का अलग अलग तरीका था। हम अपने कार्यकर्ता के दम पे, माननीय मुख्यमंत्री जी महाराज जी के दम पे, उनकी कार्यशैली के दम पे, माननीय प्रधानमंत्री जी की, योगी जी की नीतियों के दम पे हम पूर्ण तरीके से आश्वस्त थे कि हमारी सरकार निश्चित रूप से दोबारा आएगी। बुलडोजर वर्सेस साइकिल लेके नाम चलाया गया, तो बुलडोजर तो कमाल कर गया। चलता धीमा है लेकिन कमाल कर गया। देखिए, आप खुद ही देख सकते हैं बुलडोजर कहाँ और साइकिल कहाँ, मुकाबला ही नहीं होता है कोई। भारी जिस तरीके से वजनदार बुलडोजर होता है उतना ही भारी रहा है। जी जी बिल्कुल। आज तो वो बहुत सारे मीम्स आ रहे हैं ना कि वो कि हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए, तो साइकिल के साथ तो ये दशा हो गई है। दिस सॉन्ग इज डेडिकेटेड टू आप समझ सकते हैं किसके लिए इन्होंने गाया है। और लगातार बात करेंगे बीजेपी के जितने कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद, भिवानी में जश्न मनाया जा रहा है। बीजेपी में चाहे कहीं भी बात कर ले, बड़े बड़े गाने आपने सुने होंगे, यूपी में काबा, यूपी में ये है वो है, जिस तरीके से आप भी लाइव आप देख रहे होंगे, मनोज जी जिस तरीके से बैठ के और बहुत कुछ गा रहे हैं। मेरे साथ कृष्ण भारद्वाज जी हैं, बॉम्बे रहते हैं और एक बड़े कलाकार हैं कृष्ण जी, गीतकार, और एक आईडी भी है इनकी कृष्ण भारद्वाज गीतकार के नाम से। आज वो कौन से गीत हैं जो गुनगुना रहे होंगे दूसरी पार्टी के लोग, पुराना कोई गाना आपके दिमाग में चल रहा हो, और फिर आपकी लोगों के, आपके कार्यकर्ताओं के दिल दिमाग में कौन सा गाना? मैं तो दूसरी पार्टी वालों के लिए तो यही कहूंगा कि उनके माइंड में गाना चल रहा होगा, जाएं तो जाएं कहाँ, क्योंकि मोदी जी ने और योगी जी ने उनको जाने लायक भी नहीं छोड़ा। और बीजेपी के जहाँ तक बात है, ये आप देख ही रहे हैं कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें हर्ष है और हर्षोल्लास है, एक बार फिर अपने नेतृत्व के प्रति आस्था है, और ऐसा मौका बार बार आता नहीं है। तो इनकी तो बल्ले बल्ले है, हो गई साड़ी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले, आगे भी होती रहेगी बल्ले बल्ले। जी बात करें जिस तरीके से एक गाना काफी वायरल हुआ था कि यूपी में काबा, तो अब आप लोग कह सकते कि यूपी में फिर से बाबा। हाँ, हमने तो पहले भी कहा था कि यूपी में बाबा ही बाबा, काबा हो ही नहीं सकता यूपी में। यूपी में काबा होगा तो फिर जाएंगे कहाँ? तो बाबा ने उसी बात का जवाब दिया था, और खासतौर बाबा ने नहीं, यूपी की जनता ने जवाब दिया कि वी डोंट वांट काबा, हमें तो बाबा चाहिए, और बाबा आ गए। लोगों से बात करेंगे, जानेंगे इनके दिल के जो विचार है, दिल से जो बातें निकल रही हैं। बड़े खुश हैं ये लोग, और दूसरे की खुशी देखकर, चाहे कोई भी हो, उसे हम लोग भी काफ़ी आज एंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं। बीजेपी का भिवानी के कार्यालय से ये तस्वीरें आपके साथ। आज बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, हर किसी के दिल से जो बातें निकल रही हैं वो कहीं ना कहीं ऐसी बातें हैं कि दूसरों को शायद चुभ सकती हैं। गाने ऐसे गाए जा रहे हैं, लोगों के दिल में ऐसे लाइनें चल रही हैं कि अब कहीं ना कहीं दूसरे लोगों के अरमा टूटते हुए जो नजर आ रहे हैं। और वो अरमा वाला एक गाना है संजय जी के मुंह से जो निकलेगा, मेरे हिसाब से काफी अच्छा रहेगा आज के मौके पर। कौन सा जरा? दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, क्या है ये दिल के अरमा आंसुओं की वो अखिलेश जी गाएंगे, हमने थोड़ा गाना है। ये तो जो साइकिल है वो पंचर हुई है, वो गा रहे हैं, लेकिन हमारे लिए तो एक इष्टम गाना है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं, यूपी में फिर से हम मिलकर भगवा लहराए हैं, यूपी में फिर से हम भगवा लहराए हैं। और ये तो जो विकास की है एक दौर योगी जी ने चलाई थी, भय मुक्त शासन उन्होंने दिया है, उसकी जीत हुई है, लोगों ने उस पर मोहर लगाई है अपनी। लेकिन बीजेपी के लिए तो गा दिया, फिर बेचारे उन लोगों के लिए तो गाना तो गा सकते हो, आप कलाकार आदमी हो, दो शब्द उनके लिए मैं कोई गाना नहीं गाऊंगा, मैं तो अपने लिए ही गाना गाऊंगा। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। गंगा जिस करवट बह गई, जिस तरीके से बह गई, सब लोग खुश हैं। लगता था संजय जी कि इतनी सीटें आ जाएंगी दोबारा से, ये माहौल बनेगा, या फिर डर चल रहा था अंदर ही अंदर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्येक सिपाही है उसको बिल्कुल पूर्ण विश्वास था कि हम लोग 300 के करीब पहुंचेंगे, 300 से ज्यादा पहुंचेंगे। कोई बात नहीं, एक आधी सीट इधर उधर हो जाती है, लेकिन जनता समझदार हो चुकी है, जनता पढ़ी लिखी है, वो लोग समझते हैं कि भय मुक्त शासन क्या होता है, विकास कहाँ होता है, और कौन हमारा विकास करवा सकता है, और कौन हमें
गुंडागर्दी वाला माहौल देखता है। तो पंजाब वाले लोग क्यों नहीं समझ रहे? देखिए धंस जाएंगे वो भी धीरे धीरे, कोई बात नहीं, समय के हिसाब से सब कुछ बढ़िया होता है, बहुत बढ़िया होगा और आगे आने वाला समय और अच्छा होगा। रविंद्र बापुड़ा जी, लोग कहते हैं कि 2-2 हाथों में लड्डू, आप कहते हो 4-4 हाथों में लड्डू आ गए, अब 5 में से 4, क्या कहेंगे? नहीं, 4-4 के आज तो पूरे भारत के अंदर हर नागरिक के हाथों, दोनों हाथों में, हर नागरिक के हाथों में लड्डू है। आज पूरे देश के अंदर जो खुशी का माहौल है, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के हाथों में 2014 के अंदर जो सत्ता आई थी और जिस प्रकार का शासन उन्होंने इस देश के अंदर देने का काम किया, और 17 के अंदर जिस प्रकार योगी जी ने यूपी का शासन संभाला और उसके बाद उन्होंने यूपी के अंदर जो शासन दिया, लोगों ने उसको खूब सराहा है। और सर आंखों पर बैठा करके दोबारा से जिस प्रकार से बहुमत आप लोगों के सामने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, आज पूरे देश के अंदर भगवा ही भगवा लहरा रहा है। क्या कहेंगे? यूपी हिंदुस्तान का दिल कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के संप्रदाय जातियों के लोग रहते हैं। तो क्या आज बीजेपी ने हिंदुस्तान का दिल जीत लिया? देखिए, अगर दिल की बात करें तो ये तो पूरे स्टेट, पूरे देश के अंदर अब कहीं भी देख लीजिए, हर जाति और हर समाज के लोग हर अपने पूरे देश के अंदर रहते हैं, ठीक। और रही बात यूपी की, ये आपकी बात सही है, ये पूरे देश का दिल है और दिल को जीतने का जनता ने दिल जीत लिया है। हम तो ये कहेंगे कि इस भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसका दिल जनता ने जीता है, तभी दोबारा से उन्होंने उस दिल के ऊपर राज करने के लिए दोबारा से उनको सत्ता में बैठा दिया है। और 2024 के लिए एक जनता ने इशारा भी कर दिया है कि हमें विकास चाहिए, भयमुक्त शासन चाहिए और एक ऐसा आदमी चाहिए जो हमारे देश को सर्वोपरि रखे। रेडियो जॉकी की जैसी एक एंकर की तरह आवाज़ है संजय भाई की, मैं जब भी सुनता हूँ और इन जैसों से ही सीखता हूँ मैं हमेशा। 2024 में रेडियो अनाउंस कर रहा होगा जीत का, इलेक्शन के बाद किसकी क्या अनाउंस कर रहा होगा तब 2024 का इलेक्शन जब भी डिक्लेयर होगा, हम लोग यही सुनेंगे कि देखिए जितनी भी सीटें लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने लड़ी हैं, उसमें 10-15 सीटों को छोड़कर बाकी पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी की सरकार का आया है और मोदी जी ने एक बार फिर से भारत विजय किया है और विश्व में अपनी छाप छोड़ी है। बीजेपी कार्यकर्ता आज और कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं इसको, या फिर इतना कॉन्फिडेंस में है कि अब 2024 पर पाला तैयार करना शुरू कर दिया। हालांकि बीजेपी का हमेशा ही कहा जाता है कि एक चुनाव जीतते हैं उससे अगले दिन ही नए चुनाव की तैयारी शुरू कर देते हैं। जिस तरीके से इनके आईटी सेल या नीचे इनके कार्यकर्ता छोटे से बूथ स्तर के कार्यकर्ता की बात कर लें या बड़े कार्यकर्ता की बात कर लें, वो अपनी तैयारी अगले इलेक्शन की शुरू कर देते हैं। यहाँ पर भी माहौल जिस तरीके से आपने देखा भिवानी में आने वाले वक्त में क्या असर पड़ेगा इस इलेक्शन का, भिवानी में होने वाले नगर निकाय इलेक्शन में कितना असर पड़ेगा। इस 4 स्टेट में बीजेपी जीती है और एक 5 में पंजाब की बात करें तो वहाँ पर आम आदमी जीती है। तो अब बदलाव भिवानी में बीजेपी के कार्यकर्ता किस प्रकार से लेकर के आएंगे जब होंगे इलेक्शन यहाँ पर, आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इन 5 स्टेट के इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट निकल के आए हैं, भिवानी की राजनीति पर कितना असर पड़ेगा या फिर हरियाणा की राजनीति पर कितना असर पड़ेगा? क्या सही में कोई जो रिजल्ट रहा वो किसी के लिए हैरानी भरा नहीं था, या फिर हर कोई दंग है कि जिस प्रकार से ये आंकड़े निकल करके आए हैं वो हैरान करने वाले? भिवानी में लोग नाचे, लड्डू बांटे, ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरके बीजेपी कार्यकर्ता। आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।